ग्राम मकदिया मकदपुर पंचायत के मकदपुर गांव तो मकदपुर गांव में पंचायत की मुखिया कांति देवी जी, जयप्रकाश जी, सहदेव जी, संजय जी सहित सभी हमारी माताएं, बहनें, सभी भाइयों, अभिभावकगण, छोटे बच्चे आज आप सभी जैसा जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव होना है। अभी 4 महीना पहले आप लोग लोकसभा चुनाव में आप लोग वोट दिए और आप लोगों के आशीर्वाद से आप हमें सांसद बनाए और केंद्र में मोदी जी की सरकार बने। उसी तरह अब विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में आप लोगों को अपना विधायक चुनना है और राज्य में रांची में अपनी सरकार बनानी है। तो अपनी सरकार बने इसके लिए हम सबको सबसे पहले क्या करना होगा, 20 तारीख को वोट डालना होगा। एक एक वोट का महत्व है, हम एक एक वोट डालेंगे तो हम यहाँ विधायक चुनेंगे और जब एक एक विधायक हमारा होगा तब रांची में हमारी सरकार होगी। और हमारी सरकार जब बनेगी तो सरकार के द्वारा कुछ संकल्प लिया गया है कि सरकार बनने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे। तो हम कुछ संकल्प के बारे में बताएंगे, 150 है, उतना ज़्यादा लंबा हम नहीं बताने चाहेंगे। तो उसमें सबसे पहले कि हम अपने माताओं बहनों को जैसे ही सरकार बनेगी पहले कैबिनेट में कि गोगो दीदी योजना 2100 रुपया करके प्रत्येक माता बहन के खाते में हर महीने के 11 तारीख को उनके खाता में जाएगा, यानी साल में 25,000 रुपया। उसके साथ गैस का सिलेंडर 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा और 2 सिलेंडर फ्री मिलेगा। त्योहार के समय 2 सिलेंडर फ्री है। उसके साथ बच्चों के भविष्य के लिए जो हमारे बच्चे हैं, अभी जो परीक्षा हुआ भर्ती परीक्षा, देखिए कि बहुत धांधली उसमें हुई। हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई रांची में हजारीबाग में रह के कोई तैयारी करता है और उसके बाद जब परीक्षा देने जाता है परीक्षा हॉल से बाहर नहीं निकलता, पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो इसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर जो अभी सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, वो धांधली कर रही है और पैसा लेकर गरीब का प्रतिभा को दबाने का काम कर रही है और पैसे वालों को नौकरी देने का काम कर रही है। तो ये निर्णय सरकार में हुआ है कि पहला कैबिनेट में जो सीजीएल परीक्षा हुआ है उसको हम रद्द करेंगे और जो भी परीक्षा में धांधली हुआ है सीबीआई इंक्वायरी होगी, जो भी इसमें शामिल है वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। घर बना रहे हैं तो घर के लिए अभी बालू नहीं मिल रहा, कोई भी काम कर रहे हैं बालू नहीं मिल रहा है, बालू की भी तस्करी ये सरकार कर रही है। तो मुफ्त बालू देने की भी बात हमारी सरकार ने किया है। उसके साथ बच्चों को 2,87,000 जो पद रिक्त है सरकारी ऑफिस में, तो उस पद को लगभग 1.5 लाख, एक साल के अंदर 1.5 लाख तक की भर्ती होगी और पारदर्शिता के साथ होगी और उसका कैलेंडर बनाकर कि कब नियुक्ति, कब पेपर में ऐड आएगा, कब परीक्षा होगा, कब रिजल्ट आएगा, तो एक कैलेंडर बनेगा और उसके साथ नियुक्ति होगी। 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग देकर उसको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक साल 1 लाख युवा को। हमारी बेटियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बीएड और नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक कोर्स उसको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। पूरे राज्य में 10 मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसके अलावे जो रघुवर दास जी की सरकार थी उस समय प्रति एकड़ 5,000 और 5 एकड़ 25,000 रुपया किसानों को मिलता था। तो फिर से उस योजना को चालू किया जाएगा। हमारी बहनों के लिए जो 1 रुपये में रजिस्ट्री होता था 50 लाख की संपत्ति को, इस सरकार के आने के बाद उसको भी ख़त्म किया, उसको भी फिर से चालू किया जाएगा। किसान के धान की खरीद बिना कटनी छटनी के 3100 रुपया में धान की खरीद होगी और 24 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाता में जाएगा। तो इस तरह बहुत सारी योजना, बहुत सारा संकल्प हमारी सरकार के द्वारा
जब हमारे पार्टी के द्वारा लिया गया है और जब यहाँ पे सरकार बनेगी उस समय उसको लागू करेंगे। आप जानते हैं कि मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो पूरा होने की गारंटी है। अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि जो 70 साल से ऊपर जो भी वृद्ध हैं, जो बूढ़े हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ेंगे। उसमें कोई भी बीपीएल एपीएल का नहीं, सभी को। तो अब वो शुरू हो गया है, कैबिनेट में निर्णय हो गया है और सबका ये कार्ड से वो जोड़ा जा रहा है। तो 70 साल के ऊपर वालों के लिए 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख उनके इलाज के लिए 10 लाख रुपया फ्री दिया जाएगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार में हुआ है। उसके साथ 3 करोड़ और आवास की भी स्वीकृति केंद्र सरकार के माध्यम से हो गई। 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी। इसके पहले 4 करोड़ आवास मोदी जी दिए थे, अभी 3 करोड़ और दे रहे हैं। मोदी जी के द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आयुष्मान के तहत 5 लाख का इलाज हो रहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी योजना, किसान सम्मान निधि है। और महिला को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी ने लगातार कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम दीदियों को आगे बढ़ाएं। और उसी के तहत आप देखते होंगे कि लखपति दीदी भी बना रहे हैं, ड्रोन दीदी भी बना रहे हैं। तो ताकि महिलाएं काम करेंगी, महिला जब ग्रुप से जुड़ेंगी, वो सशक्त होंगी तो अच्छे से समाज का निर्माण होगा, बच्चों का अच्छा परवरिश होगा, पढ़ाई लिखाई में सुविधाएं होंगी। तो और उसके साथ ही 33% आरक्षण भी अभी लोकसभा में पास हुआ और उसमें विधानसभा और लोकसभा में 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिलेगा अगला 2029 से। तो बहुत सारी योजना के बारे में प्रधानमंत्री जी बोले हैं। तो यही आग्रह करने कि जब झारखंड में पहले रघुवर दास जी की सरकार थी तो झारखंड में तेज गति के साथ विकास हो रहा था। 24 घंटा बिजली मिल रही थी। एक बहुत ही अच्छा, चूँकि कानून व्यवस्था अच्छी थी इसलिए एक अच्छा माहौल बना था। बहुत सारे निवेशक आ रहे थे यहाँ उद्योग खोलने के लिए। लेकिन जैसे ही ये सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी की सरकार, सारे लोग भाग गए और आज कोई भी सुरक्षित नहीं। उनके जिले में हमारी महिलाएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। दुष्कर्म के बाद किसी को पेड़ में लटकाता है, किसी को कई टुकड़ों में काट के घर में बंद कर देता है। तो इसलिए इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को हटाना है। ये लूट और झूठ पर ये सरकार है, इस सरकार को हटाना है। 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक एक वोट कमल फूल छाप पर देना है। और यहाँ से कौन खड़े हैं, प्रत्याशी कौन है आपके? बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। और बाबूलाल मरांडी जी जब पहले मुख्यमंत्री बने इस राज्य में, तो इस राज्य की पहचान अच्छे सड़क, पुल और अच्छे काम के लिए था। तो फिर से यहाँ पे सरकार जब अपनी बनेगी तो उसी तरह से तेज़ी के साथ विकास होगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, हमारे महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और तेज़ गति के साथ जो सड़कें हैं, पुल पुलियाँ हैं, और इसका भी निर्माण होगा। रोजी रोजगार के भी साधन बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे। तो इसलिए आग्रह करने की 20 तारीख को एक एक वोट कमल फूल छाप के सामने आप सब लोग दें और माननीय बाबूलाल मरांडी जी के हाथ को मजबूत करें और राज्य में अपनी सरकार आप बनाएं, एनडीए की सरकार बनाएं, ताकि फिर से हम इस राज्य का विकास हो। यही आपसे कहने के लिए, आग्रह करने के लिए आए हैं। आप सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।